जनरल नज़ीर भट्ट को शक नहीं होना चाहिए। नज़ीर भट्ट साहब जो हैं उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पे। उनका ताल्लुक वास्ता जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर के साथ तो बड़ा पुराना है। जब आसिम मुनीर कंपनी कमांडर था एफएफ रेजिमेंट का, तो वहाँ पे 2IC थे नज़ीर भट्ट, जो बाद में सीओ बन गए। और उसके बाद इनका ताल्लुक सारी उम्र रहा। जिस वक्त ये DGMI था, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, उस वक्त ये कोर कमांडर पेशावर थे और 2 इंक्वायरियां इनकी खुली। वो इंक्वायरियां क्या थी कि ये जो नज़ीर भट्ट साहब हैं, इन्होंने एक फार्म हाउस बनाया हुआ है बहुत बड़ा पीर सावा के ऊपर, पूरी पहाड़ी के ऊपर एक कब्जा करके इन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है। उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। DHA के अंदर इनका घर भी है। शहर में वो रहते हैं तो अपने DHA के जो है महल नुमा घर में वो रहते हैं, फौज ने जो उनको मुफ्त में बना के दिया है। और जब ऊपर वो जाते हैं तो मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए उन्होंने अपना फार्म हाउस पीर सहावा जू ही क्रॉस करें दाएं तरफ पीर सहावे में ही बनाया हुआ है। आप समझें, हरीपुर जू ही एंटर इस्लामाबाद के अंदर सबसे पहला फार्म हाउस इनका है। उसके बाद वहां पे जर्नैलों को ला, इन्हीं की वजह से जर्नैल वहां पे आए। बहुत से जर्नैल जिनको मैं बाय नेम जानता हूँ, उन्होंने वहां पे जमीनें खरीदी। इसहाक डार की भी वहां पे जमीनें हैं, नई हाउसिंग सोसाइटी भी वहां पे खुली, हत्ता कि जब तक इमरान खान नहीं आ गए। इमरान खान ने वजीर आजम बन के गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम किया, और ये जो रैम्पट यहाँ पे फार्म हाउसेज और घर बनना शुरू हुए थे, इनके ऊपर बैन लगाया। और उस वक्त कोई सुकून आया, लेकिन इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन में हटाने के बाद दोबारा से इन जर्नैलों की चांदी होगी जो वहां पे कारोबार कर रहे हैं, प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, उनके दोबारा प्लॉट चलना शुरू हो गए। नज़ीर भट्ट साहब जो हैं, ये जिस वक्त ब्रिगेडियर थे, डिफेंस अटैची थे, हुसैन हक्कानी वहां पे एम्बेसडर था उस वक्त। तो वहां पे इनका एक डॉक्टर साहब हैं, पख्तून डॉक्टर साहब हैं, नाम हम उनका नहीं लेते, उनकी दरखास्त के ऊपर उनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात उनके बन गए। उन्होंने अमेरिका में इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मालदार शख्स हैं डॉक्टर साहब वहां पे। डॉक्टर साहब ने अमेरिका में फौजी की वैसे तनख्वाह शनख्वाह कोई होती नहीं है, इसी तरह कोई जो है मालदार शख्स के साथ वो अपने आप को चमोड़ता है और अपने खर्चे वगैरह पूरे करवाता है। जिस तरह यहाँ पे ये स्टोरी इसी तरह चलती है। इनका और इनकी पूरी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखा डॉक्टर साहब ने। और जब ये वापस पाकिस्तान प्रमोट होकर आए और खसूसी तौर के ऊपर जब लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, तो इनकी नजरें जमीन के कारोबार के ऊपर आई। पाक फौज ने एक जो कानून बनाया हुआ है, PS पॉलिसी कंपोडियम फॉर बिजनेसेस ऑफ आर्मी ऑफिसर्स एंड देयर स्पाउसेस के मुताबिक फौजी अफसर जो है हाजिर सर्विस और उसकी बीवी को किसी भी किस्म का कारोबार करने की इजाजत नहीं है, मां सवाए जमीनें खरीदने और बेचने के। इसलिए फौजी आपको प्लाट खरीदते और प्लाट बेचते नजर आते हैं। अब जनरल साहब ने हाथ बड़ा मारा, इन्होंने अपने स्टाफ ऑफिसर को भी, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है उसके साथ, उसको इस्तेमाल किया। वो भी बाद में इसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गया, जमीनें खरीदने बेचने के अंदर पीर सहावा के अंदर। वहां पे एक रिटायर्ड JCU हैं, SSG के रिटायर्ड, पीर सहावा में ही रहते हैं। पीर सहावा पे ही उनका जो है वो एक होटल भी है, मैं नाम नहीं लेता साहब का, लेकिन उनको इस्तेमाल करते हुए और मेजर साहब को इस्तेमाल करते हुए जमीनें उन्होंने अपनी खरीदी। और कहते हैं नज़ीर भट्ट के दोस्त के उन्होंने 30 कनाल जमीन खरीदी, लेकिन वो कब्जा एक बहुत बड़ा उनके ऊपर किया गया है। अब यहाँ पे जमीनें खरीद के उन्होंने बेचने का जो काम शुरू किया, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो दरकार थी वो इन्हीं डॉक्टर साहब से इन्वेस्टमेंट ली गई, इन पख्तून डॉक्टर साहब से इनकी इन्वेस्टमेंट ली गई। और जाहिर बात है, जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो प्रॉफिट भी मांगता है अपनी जमीनों के ऊपर। और इसी लेन देन के ऊपर आगे चल के जब खटपट हुई, इन्होंने जब खुद अपने लिए करोड़ों अरबों कमा लिए और डॉक्टर साहब ने देखा कि इन्होंने तो इतना पैसा कमा लिया है, तो जब उन्होंने मांगा और अपना हिस्सा मांगा, अपना शेयर मांगा, तो उनके साथ जिस किस्म का सलूक किया गया वो वही सलूक था जो अब आपको ISI इंटरनल विंग सेनेटर आजम खान सवाती साहब के साथ करते हुए नजर आया, या वो पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों को गद्दार कह के मार कुट करते हैं नजर आते हैं। इसके ऊपर डॉक्टर साहब खुद भी इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, वो जरूर गए, मुख्तलिफ हलकों के अंदर गए, वो उनके खिलाफ अदालत में भी चले गए। और अदालत में मामला जो है वो एबटाबाद की अदालतों में, हरीपुर की अदालतों में भी गया।
لیکن وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو بتایا گیا کہ جنرل صاحب بہت سخت غصے میں ہیں اور آپ اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ 2 انکوائریاں ملٹری انٹیلیجنس کی بھی اس سلسلے میں ہوئیں کیونکہ حاضر سروس جنرل تھے، لیکن اس وقت ڈی جی ایم آئی ان کے دوست کہتے ہیں کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر اس وقت ڈی جی ایم آئی تھا، اس نے دونوں انکوائریاں ان کے خلاف جنرل نذیر بٹ کے خلاف ختم کروا دی۔ اب جب یہ چیئرمین نیب لگے تو ڈرٹی ہیری کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے پوری کی پوری ان کے اوپر جو فائل تیار کرائی، اپنے بندے انہی ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیجے، انہی ڈاکٹر صاحب سے بیان لیا، اسی سارے کیسز کی جو کورٹ کے اندر تھے، جو زبردستی بند کروائے گئے تھے، جو دھونس دھاندلی اور تشدد کی کارروائیاں کرائی گئی تھیں، اس سب کا ریکارڈ انہوں نے فائل میں بند کیا، اور وہ فائل اب ڈرٹی ہیری نے ظاہری بات ہے اپنے استاد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر کے بھی حوالے کی، جو آپس میں دوست بنتے ہیں وہ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے لگ یہ رہا ہے کہ جنرل نذیر بٹ کو کہا گیا ہوگا ان کے اوپر جتنا بھی پریشر ہو کہ عمران خان کو ابھی آپ ٹارگٹ کرو، اور عمران خان کو یہ جو ابھی پچھلے دن جو گیا ہے 48 گھنٹے پہلے نوٹس گیا ہے نیب کی طرف سے، توشہ خانہ نیب راولپنڈی نے بلایا ہے ان کو ان پرسن پیش ہونے کے لیے کہا ہے، اس میں اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ماں سوائے اس کے کہ عمران خان کو بلا کے شدید نقصان پہنچانا جو ہے وہ مقصود ہے، گرفتار کرنا، گرفتار کر کے ان کو انجیکشنز لگا کے ان کی جو ہے اس کے بعد تشہیر کرنا، اور اس کے بعد ان کو جان سے مارنے تک کا جو ہے یہ پروگرام تو آلریڈی موجود ہے، اس میں ان کو گھیرنے کے لیے اب نیب کا